आज स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, सेकेंड चैप्टर। स्ट्रेट लाइन का तो सारा खत्म कर दिया था हम लोगों ने, न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, सारी चीजें कवर कर ली थी। थियरी लिस्ट से लेके हमने न्यूमेरिकल एग्जांपल सारे करा दिए थे, 2 4 10 आपको भी करने को दिए है, हो भाई कर लिए होंगे, उम्मीद है कर डाले होंगे आप लोगों ने। अगर नहीं कर लिए हैं तो संडे को एक क्लास रखूंगा मैं 1 घंटे की, खाली ऑनलाइन ही, ठीक है। उसमें अगर एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन में तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो फिजिक्स में, तो आप लोग पहले ही उसको नोट कर लें, हमें बस नंबर बता दें, एनसीईआरटी बुक हमारे पास है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज पढ़ते हैं हम नया चैप्टर। तो नया चैप्टर क्या है? मोशन इन अ प्लेन। स्ट्रेट लाइन की तो बात खत्म हो गई, अब बात चलेगी हमारी प्लेन की। तो चैप्टर है हमारा मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है भाई? मोशन तो अभी तक हम स्ट्रेट लाइन में मोशन करते आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन का मोशन का मतलब क्या था? 1D। मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है 2D। 2D का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D? 2D मींस 2 डायमेंशन। डायमेंशन 2 हो गई। बॉडी का मोशन इस टाइप से होगा कि बॉडी मूव करेगी तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, उसके 2 कोऑर्डिनेट साथ साथ जो है चेंज होंगे, अगर बॉडी मोशन कर रही है। अगर नहीं भी मोशन कर रही है तो भी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए क्या होगा? आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, बिकॉज यू आर स्टडिंग 2D मोशन इन अ प्लेन। अब प्लेन के बारे में थोड़ा जानते हैं कि प्लेन क्या होता है, हालांकि इसको लिखना नहीं है, प्लेन बताते हैं। मैथमेटिक्स वाले आप पढ़ोगे भी प्लेन क्या होता है। अब देखिए प्लेन क्या होता है। कोई भी ऐसा एरिया जो 2 एक्सिस से घिरा हो। भाई हमारे पास वैसे कितनी एक्सेस होती है? टोटल 3 एक्सेस होती है। एक 3 डायमेंशन एक्सेस होती है, एक्स वाई जेड, जिनको हम नेम दे देते हैं। एक्स वाई जेड एक्सेस को आपको समझने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप अपना सबके घर में भाई रूम है, बढ़िया रूम बने हैं अब तो रूम का कोई भी कोना ले लीजिए, कोई भी कॉर्नर ले लीजिए, और उस कॉर्नर को बेटा क्या मान लीजिए आप? ओरिजिन मान लीजिए, रेफरेंस पॉइंट, जो मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था, कुछ याद होगा तो उस ओरिजिन मान लीजिए, तो उस ओरिजिन से एक लाइन जाएगी ऐसे, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है बेटा? 2D शेप है। तो देखो बोर्ड का एक कोना है, एक कॉर्नर है बोर्ड का, तो ये बोर्ड का कॉर्नर है, एक लाइन गई ऐसे, एक लाइन गई ऐसे, तो एक ए एक्सिस हो गई, एक ए एक्सिस हो गई। अब यही अगर रूम होता तो बेटा एक एक्सिस कैसे जाती है? ऐसे परपेंडिकुलर। तो मीनिंग क्या हुआ कि जब तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उसको हम कहते हैं 3D एक्सिस। लेकिन अगर हम प्लेन की बात कर रहे हैं तो जो एरिया 2 एक्सिस से घिरा हुआ होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये जो एरिया है, ये इतना एरिया, ये द एरिया सराउंडेड बाय द 2 एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो लिटरली इट इज रिफर्ड एज एक्स वाई प्लेन। इसको क्या नाम देंगे हम? एक्स वाई प्लेन। बोलो समझ में आ रहा प्लेन? तो प्लेन क्या है? प्लेन इज द एरिया सराउंडेड बाय 2 एक्सिस, सराउंडेड बाय 2 एक्सिस। अब 2 एक्सिस वो कोई हो सकती, जरूरी नहीं कि यार हर बार में एक्स वाई एक्सिस हो। कौन सी हो सकती है? मान लीजिए आपने वाई जेड एक्सिस ले ली, ये हमने वाई ले ली, ये जेड एक्सिस, तो इस प्लेन को क्या बोलेंगे? ये वाई जेड प्लेन हो गया, ये वाई जेड प्लेन हो गया। ठीक। अगर मान लो आपने एक एक्सिस ले ली, जेड ले ली, एक एक्सिस एक्स ले ली, अब जेड और एक्स एक्सिस जो दोनों एरिया कवर करेंगी, ये हो गया हमारा जेड एक्स प्लेन। जेड एक्स बोल लो या एक्स जेड प्लेन बोल लो, एक्स जेड। तो प्लेन का मतलब आपको बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा, ये सारी चीजें होती हैं प्लेन के लिए। ठीक। अब मान लीजिए किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किसी भी प्लेन में, अब प्लेन क्या है? देखो बहुत सरल है, प्लेन समझाना बहुत आसान है। ये बुक है, इसका ये जो फ्रंट वाला पेज है, ये जो कवर है, ये क्या है? ये भी एक प्लेन है। देख लो, एक ये लाइन, एक ये लाइन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सारी एक्सिस हमेशा आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाती होती हैं। तो ये बुक जो बिहेव कर रही है, इसकी कौन सी? ये फ्रंट वाला हिस्सा जो आ रहा है वो क्या है? प्लेन है। अब जैसे मान लो कि हमने प्लेन पे एक कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है, मान लो पी एक पार्टिकल है। अब हम कहें कि पी पार्टिकल कहाँ पे है, तो हमें क्या बताने पड़ेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हम ये देखेंगे कि वाई एक्सिस से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इससे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो यार ये डिस्टेंस हमको मिल गई वाई, और ये डिस्टेंस हमको क्या मिल गई? एक्स। अरे भाई एक्स, ठीक है, अगर ये एक्स और वाई ले लो, अगर ये वाई और एक्स ले लो,
तो ये हमको x डिस्टेंस मिल गई है, y डिस्टेंस। तो ये जो हमने कोऑर्डिनेट लिखे x, y, दिस इज द पोजीशन और लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इन अ प्लेन। कौन सा प्लेन होगा भाई साहब? ये एक्स वाई प्लेन होगा। तो एक्स वाई प्लेन में अगर हम कहें कि भाई पोजीशन क्या है, तो मान लो अगर हम कहते हैं 2, 2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। अगर ये कोऑर्डिनेट है किसी पार्टिकल के एक्स वाई प्लेन में, तो हम कहेंगे पार्टिकल एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस से कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जब हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो बेटा हम वाई डिस्टेंस होती है वो, द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड वाई डिस्टेंस। अगर एक्स वाई, क्योंकि देख लो इस पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या ये है, और ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, वाई डिस्टेंस ही तो होगी, वाई एक्सिस पे है। ठीक। तो प्लेन का बेसिक मीनिंग यही है कि इसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को, लोकेशन को, स्थिति को एक प्लेन में जो की है उसको बताने के लिए हम कितने मिनिमम कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, 2। ठीक। जो कि 2 कौन से होंगे, उसी प्लेन के कोऑर्डिनेट होंगे। एक्स वाई प्लेन होगा तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे, वाई जेड प्लेन होगा तो वाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, और जेड एक्स प्लेन या एक्स जेड प्लेन होगा तो एक्स जेड या जेड एक्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, चीजें आगे आगे समझते हैं। ये तो हो गई प्लेन की बात। तो प्लेन के बारे में कुछ लिखना नहीं है, बस इतना था। तो प्लेन इज अ 2D मोशन। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, ऐसा मोशन जो 2 डायमेंशन में हो। ठीक है। अच्छा, 2D का हमने एग्जांपल बताया था, मैंने शुरुआत में पढ़ाया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो मैंने तुमको एक डेफिनेशन लिखाई होगी छोटी छोटी। 1D, तो मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन कोई वॉक कर रहा है, दैट इज 1D। एक 2D का हमने एग्जांपल कराया होगा, एक 3D का एग्जांपल कराया होगा। तो वो 2D जो मोशन होता है वो मोशन इन अ प्लेन रेफर किया जाता है। याद आ गया, समझ में आ गया? तो मोशन इन अ प्लेन इज रिफर्ड एज 2D। अब बात करते हैं वेक्टर की। सरल चैप्टर है, बहुत आसान है, लेकिन अगर समझोगे तो, अगर नहीं समझोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ता कई लोगों के वेक्टर कैसा होता है। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, आदि बहुत सरल है, कोई थियरी भी नहीं है ज्यादा कि यहाँ बहुत सारी थियरी पढ़ रहे हैं ना, सारा मैथमेटिक्स का खेल है और कुछ नहीं है। तो आसान है अगर समझ गए, और इतना आसान है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसके सामने तो बहुत ज्यादा टिपिकल है। ये बहुत अच्छा चैप्टर है। तो वेक्टर्स क्या होते हैं, सबसे पहली हेडिंग डालते हैं वेक्टर्स, जो कि आपने पढ़ा भी है। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ी हैं, स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी हैं, क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उनको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। तो लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज, तो लिखेंगे दोज फिजिकल क्वांटिटीज, साथ साथ में लिखते जाइए आप लोग, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have both direction and magnitude are called vectors, vector quantities। कुछ एग्जांपल बताओ, आपने खूब पढ़ा है भाई। शुरू से चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर फोर्स, फिर बहुत सारी होती हैं, इतने लिख लो। ठीक है, ये हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है इतना? चलिए इतना नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। आयुष वर्मा आया है? अच्छा आया है। पलक, हर्षित पटेल। अच्छा, आज वो 2 बच्चे नहीं जुड़े, प्रखर तिवारी और काव्या। ओके, चैप्टर क्या हुआ? हो गया। आयुष समझ में आ गया वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बड़ा अच्छा टॉपिक है। देखिए अब पहले तो हम लोग एक दो दिन छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें कुछ बड़े टॉपिक है ही नहीं, सब छोटा छोटा सेक्शनल चीजें हैं एकदम। तो हेडिंग डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ आ वेक्टर। यार वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद कॉपी कलम बंद कर लीजिए, हम समझते हैं, ठीक है। आपको बस बोर्ड पे देखना है, अभी नोट वोट कुछ नहीं करना है। तो कोई भी वेक्टर है वो क्या होती है, हमने अभी बताया वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, बताया जिनकी डायरेक्शन हो। तो कोई भी वेक्टर है उसको अगर डिनोट किया जाता है तो उसको उसका साइड होता है, जैसे क्या करता है वेक्टर है तो एरो होती है, एक क्या होती है उसकी टेल होती है, ये भाई उसकी क्या होती है टेल, जिसको कहते हैं पूंछ, ये होता है उसका क्या होता है हेड। एरो की फॉर्म में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो गई बेटा, ये लेंथ हो गई। लेंथ क्या हो गई, लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो मींस क्या होता है, कोई भी वेक्टर है जिसकी टेल क्या बताती है, हेड क्या बताता है, हेड क्या होता है डायरेक्शन के अलोंग, हेड बताता है कि डायरेक्शन, जैसा फोर्स लग रहा है तो अगर हम कहें फोर्स इधर लग रहा है बेटा, नॉर्थ लग रहा है, तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ की साइड में होगी। अगर हम कहें फोर्स बेटा ईस्ट में लग रहा है तो वेक्टर की जो हेड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो जो हेड होगा, हेड क्या बताता है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या बताता है डायरेक्शन। बेटा ये लेंथ इसकी जो वेक्टर है, जैसे इतना लंबा वेक्टर है, मान लीजिए कि हमने कहा कि एक वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर है, हमने क्या कह दिया वेलोसिटी वेक्टर है जिसकी लेंथ 3 है, क्या कह दिया 3 है। यू हैव गिवन अ वेलोसिटी वेक्टर व्हिच हैव लेंथ 3। लेंथ क्या बताती है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी क्या थी, अभी मैंने क्या बोला, इट इज अ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब है ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो इसका वेलोसिटी मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3, और वेलोसिटी की यूनिट जो भी हो, किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर लिखना, मीटर पर सेकंड हो तो मीटर पर सेकंड। यानी इसकी लेंथ ने क्या दे दिया भाई, इसकी लेंथ ने दे दिया मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऊपर से इसके हेड ने क्या दे दिया, डायरेक्शन। अगर मान लीजिए हमारा नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे है, तो ये किधर जा रहा है, ये ईस्ट में जा रहा है, यानी वेलोसिटी किधर है। अगर हम कहें कि भाई वेलोसिटी ये शो कर रहा है तो वेलोसिटी किधर है, ईस्ट वर्ड, ईस्ट वर्ड, पूर्व दिशा की ओर, ईस्ट की तरफ इसकी वेलोसिटी है। तो वेक्टर का मतलब समझ में आया। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि भाई एक वेक्टर क्वांटिटी स्ट्रेट लाइन होती है जिसका एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड डायरेक्शन डिनोट करता है, टेल क्या होती है बताती कि किधर से आ रहा है। लेंथ क्या बताती है, उसकी लेंथ बताती है मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और आपको बाकी इतना ही वेक्टर में आपको समझना था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हो गया। अब हम पढ़ेंगे कई टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक ठीक। चलिए तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, साथ साथ अब लिखते जाइए, ठीक। ओके तो अब वेक्टर ऐसे लिख लीजिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको डेफिनेशन नहीं आएगा, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और बताएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल फोर्स को अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे देख लो, आज ये चीज सीख लो। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर बेटा लगता है वेक्टर, ऐसे लगाएंगे। आज से ये चीज आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गई। 11th क्लास से अभी तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आज से चीज स्टार्ट हो गई कि भाई साहब वेक्टर क्वांटिटी को हम लिखेंगे ऐसे, ठीक। और अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, देखो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड में से वेक्टर हटा देंगे, ये हो गया मैग्नीट्यूड। बोलो आया समझ में। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि क्या लगा दिया आपने, वेक्टर हटा दिया, वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब वेक्टर की लेंथ ही मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम कहें कोई भी फोर्स बेटा, हम कहें 3 न्यूटन लग रहा है, सपोज कर लीजिए, और किधर लग रहा है, नॉर्थ की तरफ। किधर लग रहा है, नॉर्थ वर्ड्स लिखा होगा। अ फोर्स इज एक्टिंग, अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज एक्टिंग नॉर्थवर्ड
व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो केवल हो गया एफ लिखेंगे 3 न्यूटन, ठीक, एफ क्या हो गया 3 न्यूटन। और भाई साहब डायरेक्शन अगर बनानी है तो ऐसे बना दो, ये नॉर्थ ले लो, ये साउथ ले लिया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो फोर्स किधर लगेगा, ये जा रहा है फोर्स उड़ते हुए नॉर्थ में, ठीक है। तो ये चीज इतना बना लीजिए। आपके एनसीईआरटी में क्या कारीगरी की गई है, एनसीईआरटी वाले भाई कुछ ज्यादा ही दिमाग भी कभी कभी चला लेते हैं, ये बच्चों को समस्या में डालते हैं और कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में कहीं भी ये वेक्टर नहीं लगा होता है। ये लोग क्या करते हैं जानते हो, ये लोग मार उसको क्या करते हैं, एक अच्छा सा था पतला सा स्लिम एकदम एफ बना हुआ है, उसको ये लोग वेक्टर नहीं लगाएंगे। अगर ये कर देते तो इनका क्या हो जाता, कुछ नहीं हो जाता। ये लोग क्या करते हैं, इसी एफ को कैसे लिखते हैं, अरे मार कतई एकदम कलरफुल करके एकदम बोल्ड फेस बनाते हैं, ये भी वेक्टर है। तो एनसीईआरटी में जो भी एकदम डार्क कलर में क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल बना है बोल्ड फेस में, जिसको बोल्ड कहते हैं, तो वो क्या है, एक वेक्टर। तो चाहे ऐसे लिखा चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही, लेकिन तुम लोगों के लिए ये लिखना कठिन है, प्रिंट करने के लिए आसान है, लेकिन लिखने के लिए यही आसान है, ठीक है। तो ये भाई साहब आप लोग लिखेंगे, आप एनसीईआरटी की बात नहीं मानेंगे इस मामले में, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इंक खर्च होगी, टाइम वेस्ट होगा, और जो कॉपी चेक करने वाला वो भी चिढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इतना नोट कर लीजिए। अब वेक्टर बताते हैं फिर आपको। बताएं भाई साहब, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या, हो गया भैया, हो गया। आयुष वर्मा कहाँ गया, हो गया भैया, हो गया, गुड। चलिए, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। हेड क्या बताता है, डायरेक्शन, उसका लेंथ कितना, लेंथ क्या बताती है, वेक्टर का लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, जो भी फिजिकल क्वांटिटी उस वेक्टर से रिप्रेजेंट की जा रही हो। अगर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मात्रा, क्वांटिटी। अगर कहे कि ये फोर्स का वेक्टर है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर ये कहे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का वेक्टर है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। एंड जनरली वी राइट इट, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, इसकी तरह हमको लिखना है। चलिए, अब हम कई सारे वेक्टर पढ़ेंगे। चलिए, पहला हेडिंग डालिए, डिस्प्लेस सॉरी पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हेडिंग है हमारा, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, अभी बताते हैं क्या पोजीशन वेक्टर है। जैसे मान लीजिए, सपोज a particle is at point P in XY plane। अरे यार आप कोई प्लेन ले लेना, हमारी बात मत मानना, जरूरी नहीं XY प्लेन लो। सच दैट, किस तरह से, ऐसे देखिए भाई, सच दैट ये आपने एक XY प्लेन ले लिया धड़ल्ले से। देखो फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को फील करके पढ़ना है, समझ के पढ़ना, मजे आने चाहिए, ठीक। आपने कोई पॉइंट P ले लिया, दिस इज अ पॉइंट, ये क्या है बेटा, ऑरिजिन। तो भाई साहब अगर आपको पोजीशन वेक्टर दिखाना है तो ये जो यहां से वेक्टर यहां तक जाएगा, ये वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। बताएं क्या होता है, अ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन। A vector representing the position of a particle from the origin is called position vector। और भाई साहब इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, हालांकि मैं कई बार R ऐसे बनाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। हम R ऐसे बनाते हैं, मेरी आदत नहीं है ऐसे बनाने की, तो आप लोग ऐसे बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, ये मत समझना ये S बनाया, दिस इज R। अब भाई क्या करें यार, राइटिंग में डिफेक्ट है हमारी, सुधर भी नहीं सकती अब बहुत दिन हो गए। तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, लिख लीजिए। इसका डेफिनेशन लिखा है, अ वेक्टर which gives
the position, which gives the position of any part object ज्यादा, any object with reference, reference क्या लेंगे हम, origin, reference to origin, reference to origin of a coordinate system, of a coordinate system is called position vector, position vector. अच्छा बेटा एक बात है, ओरिजिन से देखो, इसका ये हेड है, हेड क्या होता है, एरो किधर है, ये हेड है इसका, तो हेड क्या बता रहा है, डायरेक्शन। अब वाकई ओरिजिन से किधर डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे, तो ओरिजिन से इधर डायरेक्शन है, तो इधर डायरेक्शन है, तो हमारी उंगली की डायरेक्शन में क्या होगा, उसका हेड, यानी टेल उसका कभी वेक्टर का टेल नहीं दिखाया था, वो समझाने के लिए था, टेल हम नहीं दिखाएंगे, हमें हेड दिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने क्या बताया था, कोई भी वेक्टर हो उसकी लेंथ क्या बताती है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड, यानी अगर बेटा इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, इसकी लेंथ निकालें, तो हमें क्या मिल जाएगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितनी दूर है, ये तो वेक्टर आ गया, पोजीशन वेक्टर। अगर इसका हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाए तो पता चल जाएगा ये कितनी दूर है, मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ पोजीशन vector gives the distance of object from origin, ठीक, ये हो गया। तो यानी इसका अगर इसका लेंथ निकालें तो बेटा क्या देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो इसको वेक्टर से लिख लेना, ये चीज गोला जो हमने बनाया है ये खाली टीचिंग मेथड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया। कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन को जो वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर ओरिजिन से पार्टिकल होगा। अच्छा मान लीजिए अगर ये ऐसा होता मान लीजिए, और पार्टिकल इधर होता, तो पोजीशन वेक्टर हमारा किधर हो जाता, तो ये हो जाता। अभी यहाँ है पार्टिकल, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, पार्टिकल का ओरिएंटेशन चेंज होने से या पोजीशन चेंज होने से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। थोड़ी देर बाद अगर पार्टिकल आ जाए तो देखो डायरेक्शन ये हो गई, थोड़ी देर बाद पार्टिकल आ जाए तो डायरेक्शन ये हो गई। तो डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग दी ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए इतना बना लीजिए, छाप लीजिए फटाफट, उसके बाद अगला वेक्टर पढ़ाते हैं, ठीक। चलो बहुत बढ़िया चैप्टर है, मस्ती से पढ़ो, आराम से। अरे आयुष वो हरमेहर को बोल देते, अब तो नया चैप्टर शुरू हो गया है। तो ये मेरे से बात हुई थी, अभी वो दिल्ली में है। अच्छा, 2 दिन के बाद चलो फिर आएगा। तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात। बारिश हो रही है भाई आज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हंसने लगे क्या।
चलिए नोट कर लिया बेटा। हो गया भैया। गुड। तो कार्तिक, हाँ भैया, बारिश हो रही है भाई। आपके चैनल की खुशी में हंस रहा है। अच्छा, कौन हंस रहा है भाई? ये तो रोना हुआ भैया, है? ये तो रोना हुआ तो हाँ झेलना यार, क्यों आ रहा है। कुछ लोग जो हेटर्स हैं वो बेचारे परेशान हैं, इतने से ही तो क्या परेशान बोला होने भैया, लगे, अभी से अभी प्रभाकर तो क्या कुछ बोल रहा था भैया। बेवकूफ है प्रभाकर। चलिए कोई बात नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, आप लोग पढ़िए बिंदास होके, आप लोग हैं तो सब कुछ है भाई, पढ़ते रहिए मस्त करके। नया वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, किसी की चिंता मत करिए, आप अपना अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, पढ़ते रहिए मेहनत से लगन से। बाकी सब लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं जब आप अच्छी मेहनत करेंगे, ठीक है? उसमें हमें भी अच्छा लगेगा, अगर आप अच्छा करेंगे तभी हम, अगर आप अच्छा करेंगे तभी हमें अच्छा फीडबैक मिलेगा। आप भी अच्छा नहीं करेंगे तो हमारे वीडियो बनाने से या पढ़ाने से कोई फायदा भी नहीं है, नहीं। तो ये सारी चीजों को समझ के चलिए, बाकी कोई क्या कहता है क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, कहने दो यार, हम अपने काम में बिजी हैं, दुनिया अपने काम में बिजी है, क्या मतलब, आपको पढ़ना है, हमको पढ़ाना है, बात खत्म। चलिए चलिए फिर से हम एक पार्ट एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। देखिए हमने लिया एक एक्स वाई प्लेन। अच्छा बेटा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन सबको याद होगी। डिस्प्लेसमेंट तो सबको अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए और अच्छा सा लेक्चर देखिए, ठीक है? ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा हो गया एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सपोज सपोज a particle is in xy, moves in xy plane such that it moves, पार्टिकल इज इन, एकदम इफेक्टिव थ्योरी होनी चाहिए। सपोज अ पार्टिकल इज इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट मूव्स फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम पी टू क्यू। ये पी टू क्यू का मतलब हमने पोजीशन दे देंगे या पी डैश लिख लेते हैं, हटाओ, पी टू पी डैश फ्रॉम टाइम टी टू सच दैट इट मूव्स फ्रॉम पी टू पी डैश आफ्टर टाइम टी डैश। मान लीजिए टाइम टी डैश। अब देखो बड़ा अच्छा है, हमारा पार्टिकल भाई साहब यहाँ पे था टी पॉइंट पे। अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे पहले से पोजीशन थी तो बेटा इसके अलावा एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, किधर डायरेक्शन होगी वेक्टर की, इधर होगी। तो ये हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, मान लो किसी टाइम टी पे, तो पोजीशन वेक्टर इसका क्या लेंगे हम, ऐसे। देखो हम पार्टिकल को कहीं पे ले लेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हो गया एक पोजीशन वेक्टर। ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, पार्टिकल एट टी पॉइंट, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, आर, डिस्प्ले कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के इधर है। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये पार्टिकल यहां से चला यार, यहां से चला और यहां कहीं पे पहुंच गया टी डैश टाइम में। कितने टाइम में, टी डैश टाइम में। तो टी डैश टाइम में जब यहां कहीं पे पहुंच गया तो हमारा यहां पोजीशन वेक्टर हो गया दूसरा, ये यहां पे पहुंच गया, तो यहां से इसको हम मिला देते हैं तो बेटा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। पार्टिकल क्या गया, यहां से यहां गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया हमारा आर डैश लिख लिया, ये हमने पी डैश लिख लिया, ये टी डैश टाइम में पहुंच गया, ठीक। ये हमारा टी डैश टाइम में पहुंच गया। अब टी डैश टाइम अगर ना लिखो तो कोई बात नहीं, ऐसे पार्टिकल तुम्हारा जो है वो जा रहा है। तो बेटा सपोज दैट हमारा पार्टिकल पहले कहां पे था, टी पे था, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या था, आर। अब यहां कहां पहुंच गया, पी डैश पे, तो अब नया पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, आर डैश। अब हमें डिफाइन करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा था? द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन and the points are initial and final positions या distance between the straight line distance between initial and final positions is called displacement। अब भाई साहब ये वेक्टर है, इनिशियल वेक्टर हो गया, ये फाइनल वेक्टर हो गया। भाई इस पोजीशन पे कौन सा वेक्टर? ये इनिशियल वेक्टर मान लेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया तो ये कौन सा वेक्टर मान लेंगे? फाइनल वेक्टर। तो भाई साहब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? तो लिखते हैं भाई क्या होता है। ओके, इट इज दैट वेक्टर, लिखेंगे इट इज दैट वेक्टर which tells how much and in which direction and in which, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, how much and in which direction an object has changed its position in a given time interval। आई बात समझ में? अरे भाई साहब कोई पार्टिकल किसी टाइम में यहाँ पे था, वो थोड़ी टाइम टी डैश के बाद कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। टी डैश टाइम लगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको। तो ये हो गई उसकी फाइनल पोजीशन, ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये वाला वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन का ओरिजिन के साथ ये वाला पोजीशन वेक्टर। आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो लिखते हैं हेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब बेटा देखो आप लोग क्या पढ़ते थे? आप लोग कहते थे डिस्प्लेसमेंट क्या था? डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। अब यहाँ r है तो हम r लिखेंगे, क्या दिक्कत है? डेल्टा r, और वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज सारा कुछ वेक्टर ही पढ़ रहे हो। तो वेक्टर भूल गए तो नंबर 0, वेक्टर नहीं लगाया तो काट देगा, चाहे सब सही लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। तो ये होगा r डैश माइनस r। अच्छा एक बात और है, कुछ बेटा जो रेफरेंस बुक्स होती हैं या कुछ कोई और राइटर की बुक्स होती हैं तो वो लोग कैसे लिख देते हैं? वो P2Q लिख देते हैं, इसको R1 लिख देते हैं, इसको R2। तो वो भी कंफ्यूज नहीं होना, R2 माइनस R1 लिखा तो भी बात वही है। 1 से 2 पोजीशन पे गया तो भी, या RF माइनस RI इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे गया तो भी बात एक ही है। तो ये सिंबल का आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? टी डैश टाइम के बाद वेक्टर है, ये टी टाइम पे वेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट कर लीजिए और यहां भी लिख लीजिए इसको, डेल्टा आर इक्वल टू आर डैश माइनस आर। और बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी जल्दी बताओ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन, पार्टिकल किधर से किधर गया? P टू P डैश, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग P डैश। आई बात समझ में? अरे जिधर जा रहा है उधर ही तो डायरेक्शन होगी। जा किधर रहे हो? इधर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। तो वेक्टर किधर? इधर। भाई हमने क्या बताया? वेक्टर वो जो किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताया। क्वांटिटी कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट। वो किधर है? इधर। तो उसकी डायरेक्शन किधर? इधर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। चलिए तो आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? आज आपने पढ़ लिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और प्लेन के बारे में बहुत कुछ सीख लिया कि यार प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानने के बाद आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर, वो कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना रिवीजन करिए, घर पे अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ ठीक है,
बाकी आप घर पे रिवीजन करते रहे साथ साथ, तो आपका अच्छे से तैयार होता रहेगा। क्लियर है? इतना नोट करिए। बेटा नोट कर लिया? हो गया भाई। हो गया भैया। हाँ, अब एक बात और सुनिए, हमने अपना दूसरा यूट्यूब वीडियो डाल दिया है हमारे चैनल पे, जाइए सब लोग देखिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है? और आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, देखिए रेलेवेंट वीडियो अगर अच्छा लगे किसी को तो देखे, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आपको लोड लेने की कोई जरूरत नहीं, बस बताइए चीजें, अभी नया नया चैनल बना है बताइएगा, तो थोड़ा ये है कि यहाँ लोग जानेंगे, भी जानता ही नहीं है कोई, तो उस पर जाके विजिट करिए, देखिए डाल दिया है दूसरा लेक्चर स्पीड का, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, देखते रहिए, शेयर करिए बाकी, ठीक है? चलिए चलते हैं, बाकी कल मिलते हैं, ओके? भैया हाँ बताओ। भैया अगर ऑफलाइन शुरू हो जाए तो आप ये वीडियो डालना बंद मत करना। अरे नहीं, मैं ऑन रखूंगा, इसको चलाता रहूंगा, हाँ बंद नहीं सही है करूंगा। भाई। ऐसा है अभी हो सकता है इन 15 दिनों में जैसे वीडियो लैग करे थोड़े, मतलब 3-4 दिनों में एक आए, क्योंकि जब व्हाइट बोर्ड नया लाऊंगा ना तब वीडियो अच्छा वाला डालूंगा आपके, ठीक है? हाँ ठीक है भैया। ये है, तो सही वीडियो बनेगा, ठीक है? बाकी हर्षित जो वीडियो शेयर किया है वो सारे लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है कार्तिक? मैंने तो हाँ, हर जगह कर कर दिया, अभी हम इंस्टाग्राम लोगों फेसबुक हाँ डाल दिया करो बेटा, आप लोग शेयर, ठीक है बेटा, ठीक है, कल मिलते हैं, ओके बाय। नमस्ते नमस्ते भैया। अच्छा भैया। कार्तिक, एक बात और पूछनी हाँ। तुझसे, हाँ ये बता कि जैसे ये नहीं होता है, जैसे कोई वीडियो अगर आती है उस पे यूट्यूब पे, तो नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए क्लिक करना पड़ता है, बेल आइकन ना, तो शायद हमारे में क्या बेल आइकन आ रहा है, नहीं आ रहा है पूरा तेरे में? आ रहा है आ रहा है। आ रहा है, कोई उस पे घंटों तो नहीं बन के आ रहा है? नहीं तो सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है फिर। ठीक ठीक। भैया। कार्तिक हाँ, भैया कितने रुपए कमा लेंगे आज? ऐसे थोड़ी कमा लेंगे भैया को, वो करना पड़ेगा, वॉचिंग टाइम भैया का बढ़ाना पड़ेगा, 3600 घंटे समझ रहा है? ये बहुत होता है। 36 घंटे 1 मिनट। 3600 घंटे हो जाए बस उनकी जितनी वीडियो सबका मिला के देखने का, बस। अरे क्या है? बहुत मेहनत है बे, ऐसे थोड़ी पैसा मिलता है। 4000 घंटा करना पड़ेगा, 4000 घंटा, और वो चलो ऐसे ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। और 1000 सब्सक्राइबर है। भैया के हो गए, 101 हो गए, मैंने भी भेज दिया बहुत सारे लोगों को, मैंने कह दिया सब्सक्राइब कर देना। चलो सही है, बाय। बाय।